आ चुके हैं नए शिक्षक, तो आप सर आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देते हुए कुछ अपने बारे में जानकारी दें। कहाँ से आए, कब से आप इस नौकरी में हैं, क्या जानकारी दें, फिर विशेष बात आगे। आप तमाम लोगों का आज के इस चेतना सत्र में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, चंदन, वंदन। प्यारे बच्चों, आप हमारे देश के भविष्य ही नहीं, आप हमारे देश के कर्णधार भी हैं। जिस तरह साहित्य समाज का दर्पण होता है, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी हमारे देश के भविष्य होते हैं, बच्चे भी हमारे देश के कर्णधार होते हैं। मैं एमडी सरकार 2003 बैच से मैं शिक्षक के रूप में सरकारी सेवा में कार्यरत हूं। इससे पूर्व मैं निजी संस्थान में 1998 से शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूं। 1998 में विद्या विहार, जो कि रिसेंट मॉल के नाम से बखरी में चल रहा है, मैं वहां कार्यरत था। एक और विद्यालय जो कि बखरी में ही था, भविष्य भारती, जो कि विद्या विहार का ही दूसरा शाखा था, मैं 1998 में वहां कार्यरत था। इसी बरियारपुर ग्राम में सन 2000 ईस्वी में लगभग 24 साल पूर्व मुझे कार्य करने का अवसर मिला था। विद्या मंदिर नाम का एक संस्थान खुला था जो नदी के किनारे था। सन 2000 ईस्वी में मुझे यहां पढ़ाने का अवसर मिला था, इस मिट्टी की सेवा करने का अवसर मिला था। मेरा सौभाग्य है कि पुनः 24 वर्षों के बाद इस मिट्टी पर मेरा आगमन, मेरा पदार्पण आप लोगों की सेवा के लिए, आपके भविष्य को संवारने के लिए, आपके भविष्य को बनाने के लिए मुझे अवसर मिला है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। मैं यह संवाद कई दिनों से सोच रहा था कि मैं आप लोगों से करूं, लेकिन संवाद करने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। आज मुझे तमाम बच्चों एवं विद्यालय के तमाम हमारे विद्वत शिक्षक भाई, शिक्षिका बहना के साथ हमें संवाद करने का अवसर मिला और हमारे तौकीर सर ने दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं और आभारी रहूंगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, सन 2000 में जो बच्चे यहाँ पढ़ाई लिखाई करने का कार्य करते थे, वो बच्चे आज एक मुकाम को हासिल किया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। सन 2000 ईस्वी में कृष्ण मोहन चौधरी, जो किसी का छात्र था, वो समय पढ़ाई लिखाई कर रहा था, काफी मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहा था। मुझे जानकारी मिली वह बच्चा आज रेलवे में कार्यरत है, एम्प्लॉयड है। मैं उसे भी धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ आपके ही ग्राम के सुनीता कुमारी, जो कि यहाँ की ही बच्ची थी, उस समय बहुत छोटी थी, 24 साल पहले, आज वो अपने ससुराल अलौली के तरफ एक शिक्षिका के रूप में सरकारी विद्यालय में कार्यरत है। इसके लिए भी मैं उसे धन्यवाद देता हूँ और मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बहुत ऐसे बच्चे, एक रोहित कुमार जो कि बरियारपुर से ही थे, काफी मेधावी छात्र, सन 2000-2001 ईस्वी में थे। उन्होंने अपनी सेवा बैंक में दे रहे हैं, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, आप उन सभी लोगों से जब सीखें, उनके जीवनी से यह सीखें और आप लोग भी कड़ी मेहनत करें और आने वाले समय में आप एक कामयाब इंसान बने, आप एक सफल इंसान बने। हर एक माँ बाप का एक सपना होता है, जिस तरह किसान आशा विश्वास के साथ अपने खेत में कार्य करते हैं कि मैं इस खेत में अगर मेहनत करूंगा, आने वाला समय में हमें यह खेत अधिक से अधिक उपज होगा, अधिक से अधिक अनाज देगा। ठीक उसी प्रकार कोई भी माँ, कोई भी पिताजी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इस आशा, इस विश्वास के साथ कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा तो निश्चित रूप में आने वाले समय में
हमारे बच्चे भी एक सफल इंसान बनेंगे। हम ईश्वर से यह कामना करते हैं, यह अभिलाषा करते हैं कि आप लोग भी मेहनत करके एक सफल इंसान बने, आप एक सफल नागरिक बने, सफलता आपके चरणों में हो, सफलता आपके कदमों को चुने। इन्हीं कामनाओं के साथ एक बार पुनः मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। प्राइवेट संस्थान के बाद मैं सन 2003 ईस्वी में मेरी बहाली शिक्षा मित्र के रूप में प्राथमिक विद्यालय प्राणपुर उस समय था, मैं वहां योगदान लिया था। लगातार 20 वर्षों तक मैंने वहां सेवा दिया और 20 वर्षों की सेवा के दौरान हमारी बहुत सारी बच्चियां जो कि बिहार पुलिस में भी कार्यरत है, जैसे मीना कुमारी, नीतू कुमारी, प्रियंका कुमारी, जो कि बिहार पुलिस में भी पोस्टेड है और वो सहरसा थाना में कार्यरत है। सिर्फ उसी प्रकार हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे जैसे गुलशन कुमार, दीपक कुमार और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिहार पुलिस को निकाला और बिहार पुलिस में भी कार्यरत है। मैं उन लोगों के जीवन से आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि आप लोग भी अच्छी तरह मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित रूप में आने वाला समय आपका होगा। आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, आप एक सफल इंसान बनेंगे। इसके लिए आवश्यक है कड़ी मेहनत करने का। इसलिए तो कहा गया है कि who such as a man does not want to success, but nobody ever had. If you want to success, always prepare for hard work. When George Washington was just a small boy, he was curious to know about everything he saw. Her mother always told him, read the books and get the knowledge. इसलिए आप लोग भी अपने किताबों से दोस्ती करें, किताबों में मन लगाएं, किताबों के साथ रहें, किताबों को पढ़ें। आने वाला समय आपका जरूर ही बेहतर होगा, आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा होगा। आगे सोमवार से आप लोगों को वार्षिक परीक्षा जो की आयोजित हो रही है उसकी तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से करें। और जब मैं शुभाशीष आप लोगों को देता हूं इस वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर, अच्छे श्रेणी से उत्तीर्ण होकर के आप अपना नाम रोशन करेंगे, अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ पिताजी के नाम को रोशन करेंगे और अपने समाज के नाम को रोशन करेंगे। जिस तरह से बिहार में शिक्षा का दर जो कि काफी कम था, लेकिन कुछ वर्षों से शिक्षा में एक बहार आई जिसका जीता जागता उदाहरण आज हर एक विद्यालय में देखने को मिल रहा है कि घर घर से बच्चे विद्यालय आने का काम करते हैं। खास करके बालिका संवर्ग के जो भी बच्चियां हुआ करती थी, बहुत कम बच्ची बेटियां विद्यालय तक आ पाती थी, पढ़ पाती थी। लेकिन सरकार के द्वारा लगातार प्रयास के कारण आज बालिका भी हर एक विद्यालयों में लड़के से कहीं ज्यादा उपस्थिति दर्ज करा रही है और हर एक शीर्षस्थ पदों को सुशोभित करने का कार्य भी बेटियां कर रही है। इसलिए खास करके आज के चेतना सत्र के माध्यम से मैं बेटियां लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपकी माँ, आपके पिताजी जिस आशा और भरोसा के साथ, जिस विश्वास के साथ आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, आपको उनकी आशा, उनके विश्वास और उनके भरोसा पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए एक ही मंत्र है कि आप मेहनत से पढ़ें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। जब पढ़ करके आप सफल होंगे, आपके बगल में ऐसे बच्चे, आपके बगल में ऐसी बच्चियां जो कि विद्यालय भी नहीं आना चाहती हैं या अशिक्षा के कारण उनके माता पिता उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते हैं, आप जब सफल होंगे तो वह भी देखेंगे यह एक सफल व्यक्ति बना है और वह भी अपने बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाला समाज भी हमारा बेहतर होगा, आने वाला समाज हमारा स्वच्छ होगा, आने वाला समाज हमारा स्वस्थ होगा, आने वाला समाज हमारा शिक्षित होगा। और शिक्षित समाज को बनाने के लिए हम सभी लोगों की आवश्यकता है। हम सभी लोग मिलकर के अगर कार्य करेंगे, हम सभी लोग मिलकर के अगर मेहनत करेंगे तो आने वाला समय हमारे समाज का, हमारे पंचायत का, हमारे राज्य और हमारे देश का नाम रोशन होगा। क्योंकि हम सभी भारतीय हैं और हम सभी लोगों को भारतीय होने पर गर्व है। इसलिए हम सभी लोग मेहनत के साथ पढ़ाई लिखाई करें और पढ़ाई लिखाई करने के उपरांत सफलता निश्चित रूप में आप लोगों को मिलेगी। एक बार पुनः चेतना सत्र में भाग लेने के लिए उपस्थित आप तमाम शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, छात्र एवं छात्राओं को
दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। आप इसी तरह पढ़ते रहें, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। सरकार भी लड़कियों के साथ है, लड़कों के भी साथ है। बेटियां को पढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार दे रही है और उस योजनाओं का लाभ निश्चित रूप में आप तमाम लोगों को भी मिल रहा है। इसलिए आप मेहनत के साथ, लगन के साथ, तत्परता के साथ पढ़ाई लिखाई करते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ एक बार फिर मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं और कुछ पंक्तियां इस चेतना सत्र के माध्यम से मैं अपने देश के लिए कहना चाहता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप तमाम लोग शांति से इस 4 पंक्तियों को सुनेंगे कि जब सेना अपने देश की हिफाजत के लिए, जब सेना अपने मुल्क की हिफाजत के लिए सरहद पर लड़ाई लड़ते हैं और उनका एक ही तमन्ना होता है, उनका एक ही जिज्ञासा होता है कि हमारे देश के तमाम लोग अमन चैन के साथ रहें। अगर उन्हें अपने जान की आहुति भी देनी पड़ती है, वो अपनी जान की आहुति देते हैं, लेकिन अपने देश के लोगों के लिए वो अपना जान गंवा बैठते हैं। मैं उनके लिए आज के चेतना सत्र के माध्यम से 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा। वतन की आन है सेना, वतन की जान है सेना, वतन की आन है सेना, वतन की जान है सेना, वतन का फख्र है सेना, वतन की शान है सेना, वतन का फख्र है सेना, वतन की शान है सेना। वतन के इन शहीदों को चलो सैल्यूट करते हैं, वतन के इन शहीदों को चलो सैल्यूट करते हैं। वतन के वास्ते एक बार फिर कुर्बान है सेना, वतन के वास्ते एक बार फिर कुर्बान है सेना, वतन के वास्ते एक बार फिर कुर्बान है सेना। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों को। 4 पंक्तियां मैं आपके लिए समर्पित करना चाहूंगा। वतन पर निकलने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, गधे दुश्मन के सीने में मैं ऐसा सूल हो जाऊं। वतन पर निकलने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, गधे दुश्मन के सीने में मैं ऐसा सूल हो जाऊं। शहीदाने वतन निकले जिन राहों से हासिल, शहीदाने वतन निकले जिन राहों से हासिल, यही है आरज़ू मेरी मैं उनकी धूल हो जाऊं, यही है आरज़ू मेरी मैं उनकी धूल हो जाऊं, यही है आरज़ू मेरी मैं उनकी धूल हो जाऊं, मैं उनकी धूल हो जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया उपस्थित आप तमाम नौजवान बच्चों का पूरा स्वागत करते हुए। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और मैं अगर गाता रहूं तो लगातार गाता ही रह जाऊंगा। बहुत सारे हमारे पास पंक्तियां हैं, एक ही दिन में मैं समाप्त नहीं करना चाहता। एक प्रेरक वचन संक्षिप्त में मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं और तत्पश्चात कार्यक्रम की विधिवत आगे का क्रियाकलाप चलेगा। एक परिवार था जो नेवला पाल रखा था। नेवला पर उसे इतना भरोसा था कि वह नेवला से बहुत प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन की बात है, उस घर में जो महिला थी वह पानी लाने के लिए बगल में जाती है। तब तक उसके परिवार में कोई नहीं होता है। वह अपने छोटे बच्चे को घर में ही सुला करके नीचे पानी लाने के लिए जाती है और उस घर में कोई नहीं होता है बजाय उस नेवला का। उसी समय एक सर्प कहीं से आता है और उस बच्चे के पास पहुंच जाता है। उस बच्चे को काटने की कोशिश सर्प करता ही है तो नेवला दूर से ही देखता है कि मेरे मालिकिन के बच्चे को यह सर्प काटना चाहता है। नेवला दौड़ के जाता है और उस सांप से लड़ करके उसे काट करके टुकड़े टुकड़े में बदल देता है और उस बच्चे को बचा लेता है। नेवला इस आशा के साथ घर के दरवाजे पर आकर के बैठा हुआ रहता है
कि मालकिन अगर आएगी तो मुझे धन्यवाद देगी, मुझसे प्यार करेगी, मुझसे मोहब्बत करेगी, मुझे थैंक्स कहेगी। इस उम्मीद के साथ नेवला बैठा होता है। वह महिला घड़ा में पानी लेकर के आती है और दरवाजे पर देखती है नेवला को बैठी हुई। उसने उस सर्प को जो काटा था उसका मुंह खून से लहूलुहान था। वह महिला समझी, लगता है नेवला मेरे बच्चे को काट दिया, लगता है यह नेवला मेरे बच्चे को काट दिया। वह गुस्से में आकर के उस घड़ा को नेवला पर ही जाकर के पटक देती है। नेवला बेचारा मर जाता है। और जब महिला दौड़ करके अपने बच्चों के पास जाती है तो वह देखती है मेरा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित हंस रहा है, खेल रहा है। उसके बगल में सांप के कई टुकड़े टुकड़े बने हुए हैं। महिला को समझ में आ गया यह नेवला तो सर्प से हमारे बच्चों को बचाया है, हमने यह क्या कर दिया। महिला जोर जोर से रोने लगी, लेकिन नेवला तो तब तक मर चुका था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य करने से पहले हम लोगों को सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और समझने के बाद ही किसी चीज को अंजाम देना चाहिए। आज का यही पहले प्रसंग था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों को। पूरा अगले दिन मैं आपको करना चाहूंगा। 1 मिनट सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा और कुछ जानकारी दें। आप 2003 में बहाल हुए, सुनने में आया कि आप कुछ दिन तक प्रभारी प्रधानाध्यापक पद पर भी रहे, उसका कैसा अनुभव रहा? फिर यहाँ आए हैं टीचर भी दूसरे के अंदर में भी रहे हैं, क्या अनुभव रहा? थोड़ा उसको शेयर करें, हम लोग भी कुछ आपसे सीख ले सके, हम लोग को भी अपना अनुभव शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चौधरी सर के द्वारा हमारे अनुभव के बारे में बताया गया। 2003 में मैं शिक्षा मित्र के रूप में योगदान दिया था। तत्पश्चात मैं 2006 में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में प्राथमिक विद्यालय प्रांकुर उस समय हुआ करता था। मैं वहां का प्रभारी हेडमास्टर बना और काफी प्रयास के बाद मैं अपने प्राइमरी स्कूल को उत्कृष्ट मध्य विद्यालय यानी मिडिल स्कूल बनवाया। तो इसके लिए प्रखंड के सभी पंचायत समितियों से मिलकर के, माननीय प्रमुख, माननीय उप प्रमुख से मिलकर के और इस एजेंडा को वहां देकर के काफी प्रयास करके मैंने वहां के विद्यालय को उत्कृष्ट कर मध्य विद्यालय में परिणत कराया। मैं 2006 से लेकर 2012 तक वहां का हेडमास्टर के रूप में कार्यरत रहा। मुझे एक ऐसा टीम मिला जिस टीम के द्वारा मैंने काफी मेहनत करके उस विद्यालय को आगे बढ़ाने का कार्य किया, वहां के बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया। हमारी टीम में बहुत सारी ऐसी शिक्षिका पहला थी, जैसे अर्चना छवि जो कि मध्य विद्यालय सोलमा में कार्यरत है, पूनम कुमारी जो कि मध्य विद्यालय सोलमा में कार्यरत है, रजनी कुमारी जो कि मध्य विद्यालय कोरियमा में कार्यरत है, कौशल प्रवीण जो कि मध्य विद्यालय ब्राह्मपुर हिंदी में कार्यरत है, राजकुमार सर जो कि मध्य विद्यालय ब्राह्मपुर हिंदी में कार्यरत है, मुराद सर जो कि मध्य विद्यालय कौड़ा में कार्यरत है। एवं प्रकार से बहुत सारे सर और मैडम के द्वारा हमारा सहयोग मिलता रहा और हमने उत्तरोत्तर विद्यालय का विकास किया, विद्यालय को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तत्पश्चात 2012 में वहां माननीय प्रधानाध्यापक के रूप में प्रमोशन पा करके हमारे अरविंद शर्मा जो कि संकुल प्रधान मध्य विद्यालय गुदार के वो गए थे और मैंने उनको चार्ज दिया था वहां के हेडमास्टर जब वो बने उसके बाद मुझे अवसर मिला था गुदार संकुल का संकुल समन्वयक बनने का। मैं यहाँ का कोऑर्डिनेटर भी बना 2012 में और इस गुदार संकुल के अंदर जितने भी विद्यालय थे, चाहे वह यूएमएस पानपुर हिंदी, यूएनएस पानपुर उर्दू, एनपीएस सोलमा कुलवी, यूएनएस सोलमा और उसके बाद यूएनएस गुदार, एनपीएस सीतारामपुर, पीएस मौलवी खान सिंह, यूएनएस मौलवी हरि सिंह, यूएनएस कौड़ा, एनपीएस कटमाटूल, पीएस बलियारपुर, यूएनएस खटरवा जहां मुझे सौभाग्य मिला है पूरा यहाँ आने का, और पीएस इमादपुर और एनपीएस सदाटोल मुशहरी। ये सभी विद्यालय हमारे
क्षेत्र में थे और मैं हर एक विद्यालय पर उस समय भी जाया करता था मॉनिटरिंग करने के लिए, सभी प्रभारियों से मिलना, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से मिलना और विद्यालय के तमाम बच्चों से मिलना। उस समय जो 2012 या 13 में जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे, मैं उस समय CRCC था, फिर भी मैं आता था तो जरूर एक क्लास कर लिया करता था और मैं बच्चों को अपना मोबाइल नंबर जो कि सार्वजनिक किया था कि किसी बच्चों को किसी भी तरह की तकलीफ हो, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो या किसी भी चीज से संबंधित हो, इसकी सूचना आप हमें तुरंत है। मैं 112 की तरह, जैसे 112 की गाड़ी तुरंत आपकी सेवा के लिए हाजिर होता है, मैं 112 की तरह आपकी सेवा के लिए तुरंत हाजिर होगा और आपकी जो समस्या है, आपकी समस्या को मिटाने का काम करूंगा, आपकी समस्या को दूर करने का काम करूंगा। इस तरह से मुझे सेवा करने का अवसर मिला और संकुलाधीन सभी विद्यालय के शिक्षक भाइयों के द्वारा, शिक्षिका बहनों के द्वारा हमें भरपूर सहयोग मिला और सभी लोगों के सहयोग से मैं अपने कार्यकाल में संकुल समन्वय के रूप में एक नया कीर्तिमान कायम किया था और उसके बाद पुनः संकुल समन्वय के रूप में एक अरविंद सिंह जो कि मध्य विद्यालय विभाग में कार्यरत थे, जो कि सब सेवानिवृत्त होकर के जा चुके हैं, उन्होंने पदभार संभाला था और ये काम किया था। मैं उस समय संकुल समन्वय को आया था। जिस समय संकुल समन्वय के बारे में कोई बच्चे ठीक से जानते नहीं थे कि संकुल समन्वय क्या होता है, मैंने अपने संकुल ही नहीं अपने प्रखंड में संकुल समन्वय का क्या कार्य होता है, उसकी क्या एक्टिविटी होती है, हमने करके दिखाया था और लोगों ने जाना, अभिभावकों ने जाना, हमारे बच्चे और बच्चियों ने जाना कि संकुल समन्वय का क्या कार्य होता है और संकुल समन्वय किस तरह से विद्यालय को चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह हमने उस समय भी दिया था, यह काम करने का मुझे सौभाग्य मिला था, पुनः मुझे सौभाग्य मिला है यहाँ एक शिक्षक के रूप में कार्य करने का। जो विद्यालय खंडवा में मैं पुनः निष्ठा के साथ, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करूंगा और यहाँ के बच्चों को तराशने का काम करूंगा, निखारने का काम करूंगा, इनके भविष्य को बनाने का काम करूंगा, सजाने और संवारने का काम करूंगा। इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू। आपने अपने बारे में पूरी जानकारी दी। आप लोग को अभी सत्तार सर अपने देश के बारे में, सेना के प्रति एक कोई भी, हम लोग को भी चाहिए कि अपनी सेना का सम्मान करें और देश के प्रति अपनी वफादारी को हमेशा कायम रखें। देश को जब जरूरी हो हमारी, हम तन मन धन से तैयार रहें, चाहे जिस चीज से जरूरी हो हम सेवा में हाजिर रहेंगे। खास करके सरदार सर ने जो आज आप लोग को बच्चियों के प्रति, बेटियों के प्रति जी मोटिवेट किए हैं, आप लोग को उस बात पर गौर करें। उनके लिए एक बार जोरदार ताली, फिर से तमाम लोगों से एक बार जोरदार ताली। और सरदार सर की जितनी तारीफ की जाए कम है, वो अपने काफी अनुभवी शिक्षक है, हम लोग उनसे जितना कुछ ले सके वो कम है। अब आए हैं, हम लोग भी चाहेंगे उनसे कुछ सीखें और आप लोग तमाम छात्र छात्राओं से भी गुजारिश है कि उनसे, उनके पास जो योग्यता है उनको आप उनसे लें। आप उनसे जब चाहे जो चीज चाहे पूछ सकते हैं, आप उनसे मिले, उनके अनुभव को लें, उनके योग्यता वो किस काबिल है, आप जरूर कामयाब बनेंगे और अच्छे बनेंगे, बशर्ते कि सही रास्ते पर चले। बताए हुए जो बताए हैं, मोटिवेट किए हैं, उस बात पर आप लोग चले। इसी बात के साथ मैं एक बार फिर से तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि सरदार सर के एक बार जोरदार ताली फिर से। इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को अब यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। ओके, थैंक यू, बाय।